जी, वी आर जस्ट लैंडेड इन शोग्रान। तो आप सीन ज़रा देखें कि क्रेज़ी किस्म के सीन्स। सारा रास्ता जो हमने ज़लालत खट्टी है, वो ज़लालत भी आपको दिखाएँगे इफ़ यू आर रेडी टू सी दैट। लेकिन इस वक़्त शाम के जो हैं वो 5:30 हो रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि जैसे मगरिब का टाइम हो रहा है। हम इस वक़्त इस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी के अंदर हैं जो मैं रिवील करूँगा। यू कैन सी दिस इज़ लालाज़ार शोग्रान। तो अभी इसके जाते हैं जी लॉन में, तो वहाँ जाके ज़रा कोई सीन करते हैं और उससे उस दौरान आप हमारी आज की जो ज़लालत है, जो सफ़र था हमारा, वो देखें। लेकिन उससे पहले आप ये देखें गाड़ी की कंडीशन, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा जो है वो सफ़र कैसा रहा है। दिस इज़ अ लॉन्ग स्टोरी, स्टिक टाइट। तो आपको स्टोरी भी सुनाते हैं और उसके बाद फिर रूम टूर करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है वो ज़रा डिफरेंट होने वाली है क्योंकि मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर कर रहा हूँ और वो स्टोरी है हमारे उस सीरीज़ की जो हमने स्टार्ट की फ्राइडे को। तो अब स्टोरी का आगाज़ होता है सुबह 6 बजे। हम निकलते हैं अपने घर से मोटरवे को ज्वाइन करने के लिए और हमने सोचा कि हाफिज़ाबाद की तरफ से कोर्ट सर्वर इंटरचेंज को हम लिंक करते हैं। लेकिन कोर्ट सर्वर पे कंस्ट्रक्शन होने की वजह से हमें वापस आना पड़ा और मैंने फिर मैप से पूछा कि यहाँ पे कोई शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है जो हमें कोर्ट सर्वर से लिंक कर दे। मैप ने हमें एक रास्ता सजेस्ट किया और हम उस रास्ते पे चल पड़े। जस्ट टू मेक श्योर मैंने एक पेट्रोल पंप से बंदे से पूछा कि क्या ये रास्ता सही है जो मोटरवे को लिंक कर रहा है। उसने कहा बिल्कुल, आप नहर के साथ साथ चलते जाएं और आगे जाके आप मोटरवे को लिंक कर लेंगे। मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैंने उस नहर पे गाड़ी को डाला और हम चलना शुरू हो गए। पहले कुछ किलोमीटर्स तो ठीक था रास्ता, लेकिन आगे जाके कदम कदम पे गड्ढे हमें नज़र आने शुरू हो गए। अब मेरे लिए वो क्योंकि वो रूट नया था तो मैं उन गड्ढों को अवॉइड करते हुए स्लोली कहीं पे तेज़ चलना शुरू हो गया। आगे जाके एक ऐसा पॉइंट आया कि जहाँ पे गड्ढा तो बहुत बड़ा था लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा था और उसके ऊपर जाके फिर मुझे गाड़ी को टर्न करना पड़ा उसको वाइड करने के लिए। तो उस कोशिश में गाड़ी गाड़ी पूरी हिल गई। तो एक तरफ नहर थी, दूसरी तरफ गड्ढा था। अगर गड्ढे में गाड़ी लगती तो गाड़ी हमारी उसका टायर उतर जाता, यानी इतना वो ख़तरनाक था। तो दूसरी तरफ क्योंकि नहर थी तो एक खौफ की सी कैफ़ियत जो है वो गाड़ी में छा गई। अब हर सब खामोश थे। मेरा भी पूरा ध्यान जो था वो रोड पे था। फिर खुदा-खुदा करके हम उस नहर वाले पैच से बाहर निकले। तो जब बाहर निकले तो मुझे मेरी जान में जान आई कि हम इस रोड से निकल गए, अब किसी एक्चुअल रोड पे जाने लगे हैं। लेकिन टू माय सरप्राइज़ हमने जैसे ही वो ब्रिज क्रॉस किया दूसरी तरफ गए तो मैप ने हमें एक और रास्ते पे डाल दिया जो इवन पेव्ड भी नहीं था, वो कच्चा था। और उस कच्चे रास्ते पे बारिश की वजह से कीचड़ और बहुत ही बुरी हालत थी उसकी। तो हम अब मैं क्या करता, मैं वापस भी नहीं जा सकता था और मेरे पास और कोई चांस भी रास्ता भी नहीं था कि मैं वो रास्ता लेके तो इस रास्ते को अवॉइड कर लेता। लेकिन फिर मैंने अल्लाह का नाम लेके उस कच्चे रास्ते पे गाड़ी डाल दी। अब ना कोई हमारे आगे था, कोई ना पीछे था। तो सुबह-सुबह का वक़्त था, लोग अपने जानवरों के लिए चारा लेने के लिए जा रहे थे, कोई रेडी बाँध जा रहे थे, कोई लोग अपने खेतों में चारा काट रहे थे। जब गाड़ी गुज़रती तो सारे हैरान होके देखते कि ये गाड़ी कहाँ से आ गई और ये किधर जा रहे हैं। कुछ आगे जाने के बाद मैंने देखा कि बारिश की वजह से मिट्टी जो थी वो एक जगह से बैठ चुकी थी। यानी रास्ता तो पहले ही एक गाड़ी का था लेकिन वहाँ पे मिट्टी बैठने से मुझे लगता था कि गाड़ी वहाँ से नहीं गुज़र सकती क्योंकि वो रास्ता बहुत ही तंग था। अब मैं फैमिली के साथ था, कोई लड़के होते तो मुझे बता देते कि आगे से लेफ़्ट करो या राइट करो। तो मैंने फिर खुद ही रिस्क लिया कि चलो, क्योंकि हमारा तो मंत्र है कि अपने को रिस्क लेने का ही नहीं है, लेकिन अब वहाँ पे कोई चांस ही नहीं था, रिस्क लेना ही लेना। तो मैंने फिर नाले के किनारे पे जो एक उसकी पक्की दीवार होती है कि उसको पेव किया जाता है, तो मैंने उस किनारे पे बाहर निकल के देखा टायर और उस
किनारे से टायर को आहिस्ता से गुजारा, इस डर के साथ कि कहीं लेफ़्ट साइड से टायर बैठ ना जाए। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है टायर ज़मीन नहीं बैठी और हम वहाँ से निकल गए। वो मेरी ज़िंदगी का टेरिफाइड मोमेंट था। मैंने आज तक ऐसे रास्ते पे गाड़ी नहीं चलाई। तो उस कच्चे रास्ते से हम तकरीबन कोई आधे पौने घंटे के बाद निकले बाहर, तो एक गाँव में पहुँच गए। अब उस गाँव जाके हमें मुड़ना था राइट, लेकिन मैप ने हमें बताया कि लेफ़्ट जाओ। हम लेफ़्ट चले गए। लेफ़्ट जाके मैंने किसी दुकान वाले से पूछा कि क्या ये रास्ता मोटरवे को लिंक करेगा? उसने कहा करेगा। तो मेरे लिए एक बेयकीनी की सी कैफ़ियत थी कि गाँव की सड़कें, गलियाँ जो बनी भी नहीं है, वो कच्ची हैं, कहीं से ऊपर, कहीं से नीचे, कहीं समझ से बाहर रास्ता। तो मैं उस पे जा रहा हूँ और मुझे पता भी नहीं आगे वो क्या किस मोड़ पे हम जाके रुकेंगे। तो वही हुआ कि हम गलियाँ मुड़ते-मुड़ते एक हवेली के बिल्कुल सामने दरवाज़े पे जाके खड़े हो गए। अब वहाँ पे आगे हवेली, 7 जानवर बने हुए हैं और सामने एक घर है। क्या हम एक-दूसरे को देख रहे हैं कि हम ये किधर हैं। हँस भी रहे हैं एक-दूसरे पे और परेशान भी हैं। फिर मैंने वहाँ से गाड़ी वापस मोड़ी और फिर किसी और बंदे से पूछा कि ये मोटरवे वाला रास्ता है या नहीं? तो उसने कहा कि रास्ता तो ये मोटरवे वाला ही है, लेकिन ये सर्विस एरिया का रास्ता है, आप गाड़ी वहाँ नहीं लेके जा सकते। इंटरचेंज के लिए आपको, आप जहाँ से लेफ़्ट हुए हैं उधर से आपको राइट होना है। तो फिर हम राइट हो गए। उसने कहा कि वो आगे जाके सी पैक वाला आपको रोड मिलेगा और वहाँ से आप लेफ़्ट हो जाएँगे तो फिर इंटरचेंज पे आप चले जाएँगे। फिर खुदा-खुदा करके हम अ, इंटरचेंज पे चढ़े तो मेरी जान में जान आई कि हम अब अपने सफ़र पे गामज़न हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह सही हैं। फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया और हमने अपना सफ़र शुरू किया M2 पे। M2 से हम पहुँचे इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के बाद हमने जॉइन किया M1 को। धूप जो थी वो कह रही थी कि आज ही मैंने आपको जला देना है, इतनी सख्त धूप। और सफ़र जो था वो हमारा खुशगवार तो पहले से ही नहीं था। फिर हमने कुछ रिफ़्रेशमेंट ली हकला इंटरचेंज से और उसके बाद फिर हम निकले। आगे हमने जॉइन किया हज़ारा मोटरवे को। हज़ारा मोटरवे का सीन हमेशा ही खूबसूरत रहा है, चाहे वो बादल हों, धूप हो, बारिश हो। तो हमने हज़ारा मोटरवे को पूरी तरह एंजॉय किया और मानसेरा इंटरचेंज से हमें ये पता चला कि जो न्यू बालाकोट शाते वाला रास्ता है, वहाँ पे बारिश की वजह से कीचड़ और पानी खड़ा हुआ है, हम वहाँ से ना जाएं। फिर हमने एग्ज़िट किया मानसेरा से और फिर मानसेरा सिटी से होते हुए इसका खूबसूरत मंज़र एंजॉय करते हुए फिर हम बालाकोट पहुँचे। बालाकोट तक रास्ता जो था वो था तो खुशगवार, लेकिन धूप वाला था। फिर हमने एक शॉर्ट ब्रेक ली केवाई वाटरफॉल पे और उसके बाद का जो मंज़र है और जो कहानी है वो अब आप इस वीडियो में देखें। तो अगली वीडियोज़ जो हैं वो वीडियोज़ भी हमारी ज़रा डिफरेंट होने वाली हैं, क्योंकि मैं फैमिली के साथ हूँ और उस तरह मैं इसको कैप्चर भी नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी मैंने एक कोशिश की है कि इसको मैं कैप्चर करूँ एज़ मच एज़ आई कैन। तो आई होप यू विल एन्जॉय। तो अभी कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो की तरफ। We have taken a short break here in Kibai। बहुत ही मुख्तसर ब्रेक होगी और ब्रेक लेते साथ ही यहाँ पे जनाब बादल आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा सफ़र जो है वो इख्तिताम को पहुँच रहा है। तो बादल यहाँ पे आ गए हैं। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि लोग इतने ज़्यादा तादाद में नहीं हैं। बादल आने से मौसम खुशगवार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अपने सिग्नेचर फ्राइज़ यहाँ से ऑर्डर कर दिए हैं, तो फ्राइज़ खाते हैं और मौसम को एंजॉय करते हैं। ये आगे हमारे फ्राइज़ जो किसी काम के नहीं हैं, कच्चे हैं, लेकिन बैड एक्सपीरियंस। ये तो बहुत ही सुहाने मौसम के साथ अब हम शोगरान की तरफ जा रहे हैं। माशाल्लाह सारे रास्ते हमें धूप ने नहीं छोड़ा, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि बादल जो हैं वो आ गए हैं हमारी हिफाजत के लिए। तो मौसम खुशगवार हो गया है और ये जो रास्ता है इसने मज़ा पूरा करा देना है।
वी आर जस्ट लैंडेड इन शोगरान। तो आप सीन्स ज़रा देखें कि क्रेज़ी किस्म के सीन्स। अब से कुछ देर पहले इससा लग रहा था कि मगरिब का टाइम हो रहा है और कुछ ही देर में रात होने वाली है, इतने घने बादल थे। तो अब सूरज निकला है, तो जनाब हर चीज़ जो है वो रोशन हो गई है। इस तरफ शरान वाली साइड पे अब बादल पहाड़ों के ऊपर हैं, लेकिन मेरे सामने इस वक्त सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है और इस वक्त टाइम हुआ है 6:30 और ऐसे लग रहा है कि जैसे ये कोई 4 बजे का वक्त है। हर चीज़ जो है वो रोशन हो गई। बादल की जो है वो आँख मचोली जा रही है और बारिश जो है वो हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है वो चल रही है। जी डिनर करके आ गए थे तो मैंने सोचा कि बैक यार्ड का सीन जो है वो देखें। तो सीन ऑन है जनाब, बोनफायर चल रहा है। यहाँ पे अभी एक ग्रुप ने डिनर किया और नीचे बाजार की रोशनी और सीन। क्या बात, जरा थोड़ी थोड़ी ठंड भी हो गई है, जैकेट वाला सीन हो गया। सुभान अल्लाह। तो देखते हैं कि नीचे जाए क्या सीन है। जी बैकयार्ड में आ गए हैं और हमारे फ्राइज आ गए हैं, तो फ्राइज एंजॉय करते हैं। दिस इज द व्यू, गुड वन। एंड देन दीज आर द स्विंग्स एंड स्लाइड्स, सीसॉ एक्सेट्रा फॉर द किड्स। जी बाजार में आ गए हैं जनाब, बाजार भी छोटा जिहा बाजार है तो फिर टुर रहे हैं, देखते हैं की सीन। महंगाई बड़ी हो गई है इत्थे भी। जी तो ये रहा हमारा शोगरान बाजार। हाँ अपनी गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं होटल की तरफ। जी तो यार आफ्टर वेरी हेक्टिक डे और एंड पे जो मौसम ने मज़ा कराया, उसके बाद जो तबीयत फ्रेश हुई है वो क्या ही बात थी। तो अब क्योंकि रात के बज गए 12, काम भी मैंने अपना जो है वो कंप्लीट कर लिया और अभी थोड़ा फैमिली को टाइम देते हैं। और ये बाहर एक पंडाना ग्रुप बैठा है, उनके गाने भी सुनते हैं। तो आपसे मिलते हैं कल, कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको कल बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। सो कल हमें रूम टूर का जो था वो मौका नहीं मिला था, तो लेट्स स्टार्ट टुडे। दिस इज वॉशरूम, नीट एंड क्लीन, 24 आवर वार्म वाटर, ड्रेसिंग, ये रही जी LED, and then we have this arrangement here, master bed and a sofa cum bed, and this is cupboard, ceiling। तो यहाँ से आता है बाहर का व्यू जो आपने ऑलरेडी देख लिया है। वेरी नाइस मॉर्निंग, माशाअल्लाह।